के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। दिल्ली में 16वीं सिविल सर्विसेज डे के इख्तितामी इजलास और तकसीम अवार्ड की तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। वज़ीर आज़म मोदी के हाथों जम्मू कश्मीर मिशन यूथ को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने हासिल किया। जम्मू कश्मीर मिशन यूथ के लिए CEO डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी को भी अवार्ड मिला। वहीं दिल्ली में 16वीं सिविल सर्विसेज डे के इख्तितामी इजलास और तकसीम अवार्ड की तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर PM मोदी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। वज़ीर आज़म मोदी के हाथों ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टीम बारामुल्ला को इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए अवार्ड से नवाजा गया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामुल्ला डॉक्टर सहरिश असगर ने इस अवार्ड को हासिल किया। श्रीनगर की जामा मस्जिद में 4 साल बाद जुमतुल विदा की नमाज अदा की गई। वादी भर से लोगों की एक बड़ी तादाद जामा मस्जिद में पुराने तरीके से नमाज अदा करते हुए देखी गई। इंतजामिया ने तमाम जरूरी इंतजाम कर रखे थे। कल ईद की नमाज भी जामा मस्जिद में अदा की जाएगी। लोगों का कहना था कि एक अच्छी पहल है और हम इंतजाम के लिए इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि मीर वाइज उमर फारूक को रिहा किया जाए ताकि वो नमाज ईद की इमामत कर सके। 4 साल बाद नमाज अदा हुई है जुम्मतुल विदा की और कल यहाँ पे ईद की नमाज भी अदा की जाएगी 9 बजे। कैसा लग रहा है? इंशाल्लाह हम खुश हैं कि आज यहाँ पे नमाज हमने अदा की। तो मैं अपील करूँगा यहाँ के गवर्नमेंट से कि कल यहाँ पे ईद उल फितर की नमाज सुबह 9 बजे इंशाल्लाह होगी। तो मैं अपील करूँगा यहाँ की इंतज़ामिया से कि वो खुश हम रहेंगे ज़्यादा ही कल अगर वो कल मीर वाइज की नज़रबंदी ख़त्म करेंगे और कल उन्हें यहाँ जामिया मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने दें। हमारी यही अपील है यहाँ की इंतज़ामिया से। बाकी हम खुश हैं, आज नमाज हमने पढ़ी 4 साल के बाद। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि वो मीर वाइज साहब को कल रिहा करें। First of all, I am thankful for administration who has just allowed the Friday prayers today after a certain amount of this much amount of time. Now we request the administration, please allow Mir Waiz Umar Farooq Saab to deliver the sermon here. That will be most humbleness from the administration. We request to you, please and please. He is not only the political person, he is also the religious. We have a sentiment affection with him. So we request to the administration, please allow him to deliver the sermon. इस वक्त हम श्रीनगर की जामा मस्जिद में खड़े हैं जहाँ पे 4 साल बाद आज जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की गई। लोग गांव शहर से आए, काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई थी और पूरा मन सब ने अपनी नमाज अदा की और जुम्मतुल विदा के साथ रमज़ान को भी अलविदा कर दिया। कल सुबह 9 बजे जामिया मस्जिद में 4 साल बाद फिर से अजान सुनाई देगी और वो ईद की अजान होगी। उम्मीद करते हैं कि ये ईद जो है ये शांति और पुरअमन का पैगाम लेके आए। जहांगीर अजीज़ के साथ मैं सरोज कफी। करगिल में जुम्मतुल विदा के मौके पर अंजुमन असनिया अशरिया की तरफ से मस्जिद अक़सा की आज़ादी और फ़लस्तीन के हक़ में जुलूस बरामद हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जुलूस असनिया अशरिया चौक से होकर पूरे बाजार से होते हुए वापस असनिया अशरिया चौक में ख़त्म पजीर हुआ। जुलूस फ़लस्तीन की आज़ादी और इजहार यकजहती के लिए निकाला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमीयतुल उलमा असनिया अशरिया करगिल के बैनर तले इमाम जुमा की क़यादत में रहबर कबीर इनकलाब हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद रूहुल्लाह ख़ुमैनी के फरमान के मुताबिक आज पूरे करगिल जो है सरापा एहतजाज है मज़लूमियत की हिमायत में और जालिम के ख़िलाफ़। दुनिया में सह्यूनिस्ट ही वो वाहिद कौम है जो क़िबले अव्वल को मस्जिद अल-अक़सा को अपने गासिबाना कब्ज़े में रखा हुआ है। इसके अलावा दुनिया में जहाँ भी जितने भी जालिम हुकूमतें हैं उनके ख़िलाफ़ और जितने भी जालिम कौम है उनके ख़िलाफ़, जितने भी जालिम लोग हैं उनके ख़िलाफ़ ये एहतजाज है और मज़लूमी की हिमायत में ये एहतजाज है। इंशाअल्लाह बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी तक और जब तक बैतुल मुक़द्दस आज़ाद नहीं होंगे तो ये एहतजाज बराबर जारी रहेगी और तमाम आलम इस्लाम को आज के इस दिन में एहतजाज और यकजहत होकर मज़लूमियत की हिमायत में और ज़ालिमों के खिलाफ ये एहतजाज करना हर एक फर्द मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है। तो इंशाअल्लाह आज हम सब जो है इसी
صہیونی حکومت کے خلاف اور جو لوگ بھی دنیا میں ظلم و تشدد کرتے ہیں اور غاصبانہ طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اور مقدس مسجدوں پر غاصبانہ قبضہ رکھا ہوا، ان سب کے خلاف یہ احتجاج جاری رہے. فی الحال اسی کے ساتھ رکیں گے ایک اور بریک کے لیے. کچھ اور خبروں کے ساتھ جلد لوٹیں.